गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इससे पहली वीडियो में हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार के टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं? इसमें पढ़ने हैं हमें अनुच्छेद 25 से 28। तो इसके अंदर जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद वो है 25 से 28। और आपको मैंने बताया है कि हमें आर्टिकल किस टाइप से पढ़ने हैं। हमें एक एक आर्टिकल को सिर्फ एक एक कीवर्ड से याद करना है। अनुच्छेद 25 से 28 तक की हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 25 को देखते हैं। इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक मतलब यानी कि किससे रिलेटेड बात है? धर्म से रिलेटेड बात है। धर्म से रिलेटेड बात की गई है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि आपको किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की, उसको मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म के को जो है, आप उसका पूरा प्रचार प्रसार कर सकते हो। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। आप हिंदू हो, आप सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कुछ आप जो भी जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप उस धर्म को पूरे तरीके से मान सकते हो। आप उसका पूरा प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो ये लिखा है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में लिखा है धर्म को मानना धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार आचरण और अंत्यकरण देखिए, अंत्यकरण मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है क्योंकि अंत्यकरण से क्वेश्चन पूछा गया है कि अंत्यकरण का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आपको ऐसे कीवर्ड दे देगा, आपने भले ही आर्टिकल को याद कर लियो। कई बार जो है, जैसे मैंने आर्टिकल 21 में आपको बताया था, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार वर्ड है जो कि अनुच्छेद 21 में है। इसी टाइप से अंत्यकरण का मतलब है कि आप किसी भी धर्म का पूजा पाठ कर सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। आपको जो भी उस धर्म के अनुसार मान्यता है वो काम आप कर सकते हो। आप धर्म को मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो और उसका अंत्यकरण कर सकते हो। तो ये था अनुच्छेद 25। अब जैसे कि आपको पता है कि हम कोई शस्त्र लेकर के बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपको पता है वह सिख धर्म में जो है तलवार, चाकू इस टाइप के वो रखते हैं। तो उनके धर्म के अनुसार वे लेकर के चल सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 का जो सेकंड था, शांतिपूर्वक सम्मेलन, उसमें क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन में हमने आपको बताया था कि कोई भी बिना शस्त्र के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि सिखों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो अगर आप जाकर के देखोगे कि सिखों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तो वो आंदोलन में शस्त्र लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस आर्टिकल के अनुसार बैठे हुए हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार ही वो शस्त्र लेकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ वो नहीं जा सकते। उनके धर्म में लिखा है कि वो उनके 5 टाइप के कुछ रूल हैं। केस नहीं कटाते, और उनका जो कटार है वो उस टाइप से वो रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है कि आप किसी भी धर्म में
के लिए कोई भी संस्था बना सकते हो, उस धर्म के रिगार्डिंग आप कोई भी संस्था बना सकते हो, कोई ट्रस्ट, कोई पार्टनरशिप, इस टाइप से आपको पूरा अधिकार है उस धर्म के लिए संस्था बनाने का। कोई भी आप अपने हिसाब से उसका नाम रख सकते हो और उसमें संपत्ति अर्जित कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि हमने ये ट्रस्ट खोली है, ये संस्था खोली है, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हो और उसके लिए एक स्वामित्व रख सकते हो, यानी कि उसमें जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव रख सकते हो। जैसे कि कोई संस्था है, बहुत सारे गुरुकुल हैं इस टाइप से, तो उन सभी में जो है आप क्या रख सकते हो, एक हेड रख सकते हो जो कि उसको उसकी देख रेख करे और उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार संपत्ति अर्जित कर सकते हो। जो भी आपको उसमें दान कह सकते हैं आप, या उसमें जो है आप एक तरह से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि, या फिर आपको उसमें प्रॉफिट के लिए जो है आप अर्जित करना चाह रहे हो। हालांकि जो है ये एक तरह के ट्रस्ट है जो कि नॉन प्रॉफिट होते हैं, तो गुरुकुल या फिर और भी संस्था आप चला सकते हो। तो धर्म के लिए संस्था, धर्म के लिए संस्था स्थापित करने का अधिकार। इसमें आप संपत्ति अर्जित कर सकते हो। क्या संपत्ति अर्जित, तो कोई आप स्वामित्व भी उसमें रख सकते हो, स्वामित्व। तो ये था अनुच्छेद 26। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 देखिए, अनुच्छेद 27 में क्या है कि अनुच्छेद 27 में है, अगर कोई सरकार, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी और एमपीज एमएलए किसी भी धर्म को मतलब स्थापित करें और वो कहें कि आप हमें टैक्स दो, उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप हमें टैक्स दो किसी भी नागरिक को, तो कोई भी नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। उसमें इसमें मना किया गया है कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आप अपने धर्म के अनुसार काम करिएगा, जो आपको अच्छा लगे उस धर्म में आप धर्म परिवर्तन कीजिएगा, लेकिन किसी के दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन करना इसे जो है आर्टिकल्स में नहीं लिखा। हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में ऐसा नहीं लिखा कि आप धर्म परिवर्तन जो है किसी के दबाव में आकर के करो। हाँ, आपकी इच्छा है धर्म परिवर्तन करने की तो आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो और उस धर्म में कोई भी टैक्स आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को कर यानी कि टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ये था अनुच्छेद 27। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 28 में क्या है कि आप किसी भी जो है धर्म को किसी भी शिक्षा के लिए आप लागू नहीं कर सकते। मतलब
कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल्स हैं या फिर कोई और ऐसे मतलब शिक्षण संस्थान है, तो उनमें क्या हो सकता है कि आप धर्म को बढ़ावा नहीं दोगे। जैसे स्कूल है, आपको पता होगा, आप स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब सेम ड्रेस पहन करके जाते हैं। उस ड्रेस का मतलब यही है कि सब एक है। स्कूल क्या है, जो भी विद्यार्थी हैं सबके लिए एकता है, वहां पर कोई धर्म नहीं है, कोई इस टाइप की बातें उनको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि भाई आप इस धर्म को फॉलो करो, इस धर्म को फॉलो करो। अगर ऐसा कोई शिक्षण संस्थान ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें अनुच्छेद 28 में है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि आपको वहां पर धर्म के बारे में ना पढ़ा करके आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एएसबी क्लासेस का उद्देश्य आपको धर्म के बारे में बताना नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराना है। तो वहीं आप आर्टिकल याद रख सकते हो एएसबी क्लासेस से। एएसबी क्लासेस आपको धर्म के बारे में नहीं बताएगी, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के बारे में बताएगी। और ये हर किसी शिक्षण संस्थान का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आपसे सिर्फ छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे इतना ही हम चाहते हैं, इतनी ही बस आप हमारी हेल्प कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।